हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आप दोस्तों देख रहे हो किस तरीके से मार्केट जो है कल के दिन के लिए वर्क कर सकता है, साथ ही साथ कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट से हो चाहे हमारे ऑप्शन चेन से हो, किसी भी जगह से हो। क्या हमें संकेत मिल रहे हैं कि हम जो है कल गैप अप ओपन करके क्या अपसाइड में ही चलते रहेंगे, या फिर एक फ्लैट ओपनिंग करके हम क्या करेंगे, डाउन साइड की फिर से जो है हम एक राह चलते हुए दिखाई देंगे, या फिर आज की तरह दिन भर जो है एक ही जगह के आसपास क्या करेंगे, साइडवेज मोमेंटम शो करके क्लोज कर देंगे। इन सब के बारे में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप पहले देख रहे होंगे निफ्टी जो है 36 पॉइंट्स डाउन आकर क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी देखोगे तो मजबूती में था, 0.6% की तेजी थी। हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन दोस्तों इस तेजी को भी आप जो है छोटी या फिर साधारण तेजी नहीं मान सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से फिर निफ्टी देखिए, ये तो गिरने को तैयार ही नहीं हुआ है सब, ठीक है। बीएससी का सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स दोस्तों कुछ भी नहीं गिरा था, लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो गिर रहा था, ठीक है। क्योंकि सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स में 30 शेयर की भागीदारी होती है, और निफ्टी जो है उसमें 50 शेयर की, ठीक है। आई होप आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। मिड कैप में देखेंगे तो 28 पॉइंट के आसपास की जो है तेजी थी, और 317 पॉइंट के आसपास चल गया हमारा बैंक एक्स, ठीक है। जो कि लाजमी था, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है उसी तरीके से चल चुका था। अगर हम एफ आई एस डी आई एस का अगर डेटा देखेंगे तो आपके सामने यही चीज दिख रही होगी दोस्तों, कि आज भी जो है एक बड़ा सा ट्रैप उन्होंने बना के रखा था, ठीक है। 5062 करोड़ के आसपास की जो चीज है उन्होंने सेल करी थी, जो कि दोस्तों आज हमें मार्केट में दिखाई भी दिया। अगर हम डे वाइज टोटल देखें आज का, और एक चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैश मार्केट में 5062 करोड़ के आसपास की सेलिंग रखी है। डीआईएस ने क्या किया, कैश मार्केट में 3600 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि बाइंग जो हुई है वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ही हुई है, ठीक है, डीआईएस वाला भी, डीआईएस के द्वारा, ठीक है। एफआईएस के इंडेक्स अगर देखोगे, इंडेक्स के फ्यूचर्स अगर देखोगे तो 1672 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस है, ठीक है। यानी कि बाय करके रखे हैं, सेल नहीं, यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडेक्स के जो फ्यूचर्स है, सॉरी ऑप्शंस जो है, वो आपको 20,500 के करोड़ के आसपास के जो है माइनस किए हुए दिखेंगे। यानी कि फिर से दोस्तों दिख रहा है कि यहाँ पे साइडवेज टाइप का एक मोमेंटम आपको दिखाई देगा, समझे। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स अप प्लस किए हुए, और स्टॉक ऑप्शंस भी अप किए हुए, ठीक है, यानी कि प्लस किए हुए। दोनों चीजें दोस्तों आपको यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं हम जो है टोटल तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में अप जाने की कोशिश कर सकते हैं, और इंडेक्स फ्यूचर्स में हम अप तो जाएंगे, लेकिन किस तरीके से, साइडवेज जोन से, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों मंथली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इस महीने का टोटल सेलिंग हो चुका है एफ का 97,000 करोड़, ठीक है। 97,000 करोड़ के आसपास जो है दोस्तों उनका सेलिंग हो चुका है। और मुझे अभी ये लग रहा है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, जो कि उनके लिए रोज की सेलिंग हो गई, ठीक है। 5.5% हम सिर्फ और सिर्फ इस मंथ में गिरे हैं, ठीक है। अभी दोस्तों जिस तरीके से आज के दिन भी आपको दिख रहा था मार्केट की, निफ्टी जो था एकदम क्या कर रहा था, टेंशन ले रहा था, ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, इतना प्रेशर में था। उस तरीके से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मंथली एक्सपायरी होगी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी जो होगी हमारी, उस वक्त एफ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है एकदम से 12,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ के आसपास का जो माल है वो एकदम से बेच दे, ठीक है। बात पे गौर करना, बात पे गौर करना, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी जो मंथली एक्सपायरी होगी उसमें एफ क्या कर सकते हैं, 12,000 से लेके 15,000 करोड़ के आसपास की जो है एकदम से सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, एकदम से बेच सकते हैं इतना माल। जिससे क्या हो जाएगा, एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और मार्केट जो है, जो अभी हमको सुस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मार्केट एकदम, मार्केट में कब तक ऐसी शांति रहेगी, ठीक है, उसका ये जवाब है। मार्केट क्या करेगा, जैसे ही 31 अक्टूबर आने लगेगा, उस जगह के आसपास मार्केट में लगभग लगभग 12,000 से लेके 15,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग इमीडिएट बेसिस पे होने लगेगी, और मार्केट जो है आपसे संभले नहीं संभलेगा, ठीक है। डीआईएस तो खैर कुछ नहीं कर सकते उस वक्त,
क्योंकि डीआईएस क्या कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, कब, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 2 दिनों के आसपास वो बाय करेंगे, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, उनको पता है कि अभी जो है ये इससे ज्यादा बेचेंगे नहीं, और उनके पास कुछ रिजर्व भी रखना पड़ता है। सो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक के मंडे, ट्यूसडे, इन 2 दिनों को छोड़ देंगे तो वेडनेसडे और थर्सडे ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हो सकते हैं। समझ गए? ये था दोस्तों आपके सवाल का जवाब जो आपने थंबनेल पे देखा था, और ये कंसर्न बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन पे देखेंगे, ऑप्शन चेन से पहले कुछ कंट्रीब्यूटर्स को देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक था आज भी निफ्टी के लिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, एम&एम, एसबीआई, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ जो है तेजी की तरफ कुछ था नहीं। गिरावट की तरफ अगर आप देखोगे तो एक अकेला जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है और आईटीसी, दोनों की दोनों एफएमसीजी कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी, मार्केट को नीचे की तरफ खींच रही थी। बाकी के भी थे, हिंडाल्को था, इन्फी था, लेकिन इन्होंने ज्यादा कुछ ऐसा किया नहीं, ठीक है। एज सच मुझे कुछ बहुत बड़ा इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी तेज था। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रही है। और उसके मुकाबले जो कोटक बैंक था, एयू बैंक और बंधन बैंक, ये कहीं ना कहीं पे एक जगह पे रुक से गए थे, ठीक है। ये था इसके बारे में। अगर हम पुट कॉल रेशो भी अगर देखेंगे, निफ्टी की पुट कॉल रेशो देखिए तो कहीं ना कहीं पे फिर से दोस्तों निफ्टी जो है वो मुझे फिर से क्या दिख रहा है, ओवरसोल्ड जोन में दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी हमें क्या चाहिए, एक राइज चाहिए। हम एक राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइज अगर नहीं आएगा मार्केट में तो इसी तरीके से बाजार जो है साइडवेज होके काम करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बैंक निफ्टी का वही चीज देखते हैं, फिर निफ्टी लग गया, जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे इसमें थोड़ी सी राहत है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं पे राहत है, लेकिन फिर भी एक से नीचे है पीसीआर, एक से ऊपर जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं पे 200 से लेके 300 पॉइंट की अगेन कहीं ना कहीं पे तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। और निफ्टी में तो खैर 200 पॉइंट के आसपास तो कम से कम जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। क्या किए हम, 24,400 के आसपास कहीं पे आके क्लोज किए। एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं 24,680 के आसपास के लेवल्स, ठीक है, जो रिट्रेसमेंट जोन है वहां तक के, ठीक है। ये मैंने आपके साथ चार्ट पे भी डिस्कस किया है, उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। अगर आप क्रूड को देखते हो तो क्रूड में भी अगर आप देखोगे तो देखिए 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और ब्रेंट में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 74 के आसपास कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है, $74 के आसपास। अगर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन भी दोस्तों मेरे ख्याल से वही कह रहे होंगे, ये आज का है शायद निफ्टी का, ये अभी नेक्स्ट वीक का बनना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मुझे नहीं लगता है कि कुछ बना होगा अभी तक, क्योंकि इतने सारे सौदे थोड़ी ना एक साथ में बनाएंगे। अरे दोस्तों देखिए बन गए हैं, ठीक है। 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, 1,28,000, यानी कि बहुत अच्छी खासी जो है पहले से ही यहाँ पे भरी हुई है ये ऑप्शन चेन, ठीक है। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है पोजिशंस नहीं बनाई होंगी, लेकिन यार देखो ओटीएम्स में चलते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं पे, और यहाँ पे भी ओटीएम्स में चलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ठीक है, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से ये सब का सब दोस्तों छोड़ दो आप, और कहीं ना कहीं इन्हीं जगह को फोकस करो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है, इससे सिवा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कल भी जो है हम वन साइडेड मूव या फिर डाउन साइड सीधा, अप साइड सीधा से अच्छा हम साइडवेज ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों क्या हो रहा है? अभी देखते हैं ग्लोबल इंडाइसेस को। ग्लोबल इंडाइसेस में अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ी मोटी गिरावट है, ठीक है, गिरावट ही दिख रही है, ठीक है। कल भी इसी तरीके से थी, 400 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट थी, और डाउ भी जो है 400 पॉइंट के आसपास गिरावट में था, लेकिन फिर भी बाद में उठा, और हम भी जो है स्मॉल गैप डाउन ओपन करके, सॉरी गैप अप ओपन करके आज भी जो है हम कहीं ना कहीं पे अप जाते हुए दिखे बैंक निफ्टी में, और बाकी सब चीजें तो आपके साथ है ही, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 24 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, डाउ फ्यूचर्स 221 पॉइंट्स, नैस्डैक 80 पॉइंट्स के आसपास अप है। एस एंड पी, ये डाउ का देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाउ फ्यूचर्स और ये जो है वो सेम ही चलता है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आज निक्के जो है ग्रीन में दिख रहा है, और हैंगसेंग जो है 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोज कर दिया, ठीक है। ये थी दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। एफआईएस का डेटा यही संकेत दे रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं पे जो है बहुत तगड़ी सेलिंग करके बैठे हुए हैं,
और अभी भी उनके पास शिद्दत से बेचने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। 1 लाख करोड़ का माल आज के दिन में बेचो बोलेंगे तो फिर से वो बेच सकते हैं, ठीक है। डीआईएस की अगर उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो कितनी बाइंग है, 92,000 करोड़ के आसपास की है, स्टिल हम 5% क्रैक किए, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मजे के जो शेयर्स होते हैं, जो बाजार को करेक्ट करने में ज्यादा से ज्यादा वेटेज रखते हैं, वो एफआईआई बेच रहे हैं, समझे। और डीआईआई उसे खरीदने में अनेबल साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं पे फंस रहे हैं, ठीक है। तो यही था दोस्तों वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।